Hello, Namaste, and welcome to Tatva. If you belong to a water sign, यानी अगर आपका zodiac है कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड आई विल गाइड यू कि मंथ ऑफ नवंबर जो है आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर के आ सकता है. We'll quickly start with the general theme for the month of November, and कहीं ना कहीं this is where I do see some of you नवंबर के मंथ में थोड़ा सा सेल्फ डाउट लेकर के आते हुए, कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज को जो है सेकंड गेस करते हुए एंड थोड़ा सा अपने थॉट्स को इस टाइप में लाते हुए दैट प्रॉब्ली आई डू नॉट डिजर्व इट, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट. लेकिन ये मंथ जो है इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मंथ विच विल टीच यू कि आपका वैल्यू क्या है, आपका सेल्फ वर्थ क्या है. देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर यू गाइस फॉर ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर मंथ. लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव टू बिकम योर बेस्ट सपोर्ट इफ यू वांट टू ग्रो अहेड, क्योंकि मंथ जो है आपके लिए बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस लाएगा. एंड रिमेंबर, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. चेंज आता रहेगा, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी. तो अगर आप खुद को एक मोटिवेटिंग पुश देते हैं, then this is going to be phenomenal for you. So remember that, because opportunities बहुत सारे आपके लिए fertile होने वाले हैं. Coming to your finances this month, I do see कि आपके पास opportunities हैं, आपके पास वो resources भी है, आपके पास वो बैकअप भी है. लेकिन कहीं ना कहीं आप, क्योंकि मंथ ऑफ नवंबर के हम थीम से देखते हुए आ रहे हैं, आपका फोकस जो है वो ज्यादा उस चीज पे होने वाला है जो नहीं है, या उन छोटे मोटे लॉसेस पे, विच कुड बी कि लेट्स से आपने किसी को पैसा दिया, उसने लेट्स से टाइम पे नहीं दिया, या आप एक्सपेक्ट बेटर प्रमोशन कर रहे थे वो आपको नहीं मिला, या आप अपने लेट्स से बिजनेस में एक स्पेसिफिक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे थोड़ा सा चूक गए. तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो है आपको लाइफ में ट्रबल ज्यादा कर सकती हैं इस मंथ में, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन थ्रू द थीम ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस आपके लिए, बिकॉज देयर इज नो सच रेड फ्लैग इन टर्म्स ऑफ लॉसेस. कहीं ना कहीं आपको सिर्फ अपने इमोशंस को जो है बैलेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू आर मैनेजिंग मनी एंड हाउ यू अप्रोचिंग मनी. रिमेंबर, मनी का सिर्फ अप्रोच ही होता है जो डिसाइड करता है वेदर यू हैव सफिशिएंट इनफ और नॉट. नंबर थ्री, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, कहीं ना कहीं रिमेंबर के लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें जब नहीं रहती हैं तब वैल्यूएबल ज्यादा लगती हैं. तो पास्ट के कुछ ऐसे लेसन्स जो आपने सीखे हैं या एक्सपीरियंसेस जो हैं, दे विल हेल्प यू सेल थ्रू दिस पर्टिकुलर मंथ. कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी डेफिनेटली नवंबर के मंथ में आपके साथ आपके करियर रिलेटेड आएंगी, वेदर यू आर इनटू अ जॉब और यू आर इनटू योर बिजनेस, जहां पे आपको रिविजिट करना पड़ेगा अपने पास्ट को, ऐसी सिचुएशंस को जिन्होंने आपको पहले बाहर निकाला है, गाइड किया है, या कुछ ऐसे लेसन्स जो आप अभी तक अपने एक्सपीरियंस में सीख पाए हैं. अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस, आपकी लव लाइफ की, इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल. इफ यू आर समबडी हु सिंगल, you might find your partner. If you are in a relationship, then this is again going to be a very happy, very peaceful, supportive time for you. If you are somebody who's in a relationship, प्लानिंग टू टेक इट फॉरवर्ड, यानी कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट की तरफ, आप मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, अगेन इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल. ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि नवंबर का जो मंथ है, आप जोडिएक साइंस के लिए, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए फैमिली टाइम लेकर के आने वाला है. कहीं ना कहीं एक हायरार्कियल टाइम लेकर के आने वाला है. देयर इज गोइंग टू बी जॉय, देयर इज गोइंग टू बी हैप्पीनेस. लेकिन हाँ, साथ के साथ ही आपके ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिश्ते जो हैं उनको टाइम जरूर दीजिए, क्योंकि हाँ, ग्रोथ का तो मंथ है, लेकिन this is one month that also brings you back to your roots. Remember, the theme is where you're self-doubting, right? So if you go back to your roots, you will actually realize कि आप खुद में एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह कितनी कैपेसिटी रखते हैं. Coming to your health this particular month, be very very careful. You might fall into traps of बेसिक एक्सीडेंट्स. कहीं ना कहीं फॉल्स हो सकती है, इंजरीज हो सकती है, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर आप ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, ट्राई एंड अवॉइड इट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. एंड अपने ट्रैवल प्लान्स को, अपने बेसिक डेली कम्यूट को, अगर आपका आना जाना है उसको भी प्लान करिए. अगर आपका बहुत ज़्यादा काम है स्टेयर्स से रिलेटेड, then be a little careful, be on the lookout if there's water, if there's oil, if there's anything and anything that can cause even the minutest of problem. प्लस कहीं ना कहीं आपको
इस पर्टिकुलर मंथ में अपने आसपास जुड़े हुए जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी एल्डरली हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्लस इवन फॉर यू योरसेल्फ सिटिंग पोस्चर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपको टीथ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। प्लस योर लेग्स, स्पेसिफिकली आपके नीज से लेके टोज तक का पोर्शन। तो एक्सरसाइज, लेकिन इन द लिमिट्स। इफ यू नो एक्सेसिवली बर्न आउट योर सेल्फ, एंड अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इवन देन इट इज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग एवरी डे फॉर 10 to 15 minutes to begin with, and then you can gradually increase, but keep yourself active, but in a particular limit. So I hope this helps you. All the very best for this month of November. Namaste.